हमारे खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे अंक ज्योतिष की। बात हाथों की लकीरों की भी होगी, हमारे जीवन में शुभ और अशुभ फल देने वाले कारणों की भी होगी। कुल मिलाकर कहें तो आपके मन में आ रहे हर सवाल का जवाब आपको गुरुजी से मिलने वाला है। तो गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आज दोस्तों। किस मुद्दे पर, किस विषय पर हम बात करने वाले हैं? आज आप क्या बताने वाले हैं हमें? आज दोस्तों हम बात करेंगे, बहुत ही मज़ेदार है। क्या तस्वीर भी तकदीर बदल देती है? क्या तस्वीर लगाने से कुछ अच्छा होता है? क्या हमारे घर में लगी तस्वीर कुछ बताती है? क्या हमारी तस्वीर से हमारा घर जागृत होता है? क्या माँ लक्ष्मी खुश होती है? क्या तस्वीर लगाने से घर में कोई अशुभ बात होती है? क्या बच्चे बुरी संगत का शिकार होते हैं? क्या बच्चों के पढ़ाई और तरक्की के विषय बनते हैं? आज ये सभी बातें हम आपको तस्वीर के जरिए बताएंगे। दोस्तों, घर में लगाने वाली जो तस्वीरें होती हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि घर के माहौल से हर चीज़ जागृत होती है कि घर में किस माहौल के और कैसे लोग रहते हैं। सबसे पहले तो आप जान लो कि आपके घर में परिवार की जो तस्वीर होती है, जिसमें बच्चे साथ में होते हैं, पूरा परिवार होता है, और वो तस्वीर कम से कम 2 फुट बाई 2 फुट की या 2 फुट बाई 3 फुट की होती है। और ऐसी तस्वीर अगर आप ड्राइंग रूम में लगाते हैं तो हमेशा आपके घर में सफल और शांति रहती है। आपके घर में पूर्वजों का मान सम्मान बढ़ता है। आपके घर में पैसों का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये तस्वीर जो है आपके ड्राइंग रूम में नॉर्थ ईस्ट में लगनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में लगी तस्वीर आपकी समस्याओं का समाधान करेगी, और नॉर्थ में लगी हुई तस्वीर आपके घर में समस्याओं को बढ़ावा देगी। समस्याओं को बढ़ावा जैसे, अगर गहरे रंग में लगी है, काले रंग का पीछे बैकग्राउंड है, तो आपके घर में अचानक कुछ समस्याएं पैदा हो जाएंगी, और जो समस्याएं रहेंगी वो समस्याएं आपकी समझ में नहीं आएंगी कि क्या है। हर समस्या आपको किसी न किसी प्रॉब्लम में उलझा कर रखेगी। और अगर आपके घर में जो तस्वीर लगी है उसके पीछे उगता हुआ सन है या उसके पीछे वाइटनेस ज़्यादा है, तो आपके घर के अंदर बार बार तरक्की के योग बनते चले जाएंगे। आपके घर के अंदर अगर कोई ऐसा चित्र लगा हुआ है जो भगवान बुद्ध से संबंध रखता है, तो याद रखें आपके घर के अंदर पूजा पाठ, रहन सहन का तरीका सलीकेदार ढंग से रहेगा। आपके घर में कमाया हुआ पैसा सही स्थान पर यूज़ होगा, और जो पैसा आपके घर में कमाया हुआ होगा उसमें चोरी डकैती या कुछ बेकार के अपशगुन नहीं होंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध की तस्वीर घर में लगाना, महात्मा बुद्ध को घर में लगाना, महात्मा बुद्ध का स्टेचू लगाना परंपरागत तौर पर शुभ रहता है। ऐसा स्टेचू अगर आप घर में लगाते हैं, मेन एंट्रेंस पे लगाते हैं, और उसके साथ पानी का कुछ योग जुड़ा होता है, तो आपके घर में हमेशा बरकत रहती है। आपके घर में हमेशा बुज़ुर्गों का सम्मान रहता है। आपके घर में बुज़ुर्ग हमेशा सेहतमंद रहते हैं। और ध्यान रहे, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार कोई अनिष्ट होता है, जैसे कि अचानक दीवार का फट जाना, अचानक आपके घर में डॉगी की डेथ हो जाना, अचानक आपके घर में कबूतर का घोंसला बन जाना, ये अच्छा नहीं है। ये हमें दर्शाता है कि हमें अपने घर में बच्चों के हाथ की लगी हुई कोई पेंटिंग, या बच्चों से संबंधित कोई पेंटिंग, या माँ और बच्चे से संबंधित कोई पेंटिंग अपने घर में अपने बच्चों के रूम में लगानी चाहिए। ऐसी पेंटिंग लगाने से, ऐसी तस्वीर लगाने से आपके घर के बच्चे तरक्की पर रहते हैं, बच्चों में आपसी प्यार बढ़ता है, और बच्चों में जो मानसिकता है वो हमेशा ऊंची आती है। गुरुजी, कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शिखा नाम है इनका, रेवाड़ी से जुड़े हैं। प्रेम जी, क्या सवाल है आपका? क्या जानना चाहते हैं आज अपनी किस्मत के बारे में, भाग्य के बारे में आप गुरुजी से? गुरुजी, मेरा नाम हेमशिखा है, प्रेम नहीं, हेमशिखा जी। हिमशिखा जी, और ये मैं 2 बातें जानना चाहती हूँ। एक तो हमारा घर खुद का कब बनेगा? हमने बहुत कोशिश करी घर लेने की,
तब अब तक हमारा घर नहीं हो पाया, और एक मेरी बेटी है 14 साल की, आगे उसका भविष्य है और पढ़ाई वगैरह कैसे रहेगी, कि सबसे आगे की पहले लाइफ तो कैसी रहेगी। सबसे पहले हिमशिखा जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। क्योंकि आप लोगों में मैनर्स तो है नहीं। गुरुजी से किस तरह बात करते हैं, तो हमने कहा चलो हम ही झुक लें, क्या गुरु नहीं क्या नहीं चले। नहीं नहीं गुरुजी, नमस्ते नमस्ते, कई बार नमस्ते। ठीक है, आप अपने पति का नाम बताएं, अक्षय कुमार है। क्या काम करते हैं। वो पहले फौज में थे और अब पुलिस में है। ठीक है, आप ये बताएं उनकी हाइट कैसी है, बहुत अच्छी हाइट है या नॉर्मल है। ये उनकी 5'8" हाइट है। ठीक है, आप बताएं उनका रंग एकदम साफ है या थोड़ा सा सांवला है। सांवला रंग है जी, हम दोनों का रंग सांवला है। आप बताएं आपके साहब जो हैं छोटे छोटे बाल रखते हैं या बड़े बड़े बाल रखते हैं। छोटे छोटे बाल हैं जी उनके। कभी नोट किया हो तो क्या आपके पति का हाथ भारी सा है या हल्का सा है, जैसे औरतों का हाथ होता है ऐसा है, या भारी जैसा हाथ है। नहीं जी, हल्का हाथ है उसका। ठीक है, आपके साहब मूंछ रखते हैं। हाँ जी। आप उन्हें कैसे पुकारते हैं, जरा पुकार के बताएं। सुनो कहते हैं जी। ठीक है बेटा, एक नहीं कई घर बनेंगे, याद रखना मेरी बात को। कम से कम 2 घर बनेंगे अच्छे वाले। गुरुजी बहुत कोशिश कर ली घर बनाने की। आपका घर तो अक्टूबर के 5 तारीख के बाद कभी भी बन जाएगा, और एक जगह को आप बार बार देख के आ रहे हैं लेकिन जुगाड़ नहीं बन रहा है। अगर मैं कहूं कि वो जगह बन जाए तो क्या आप सुखी रहेंगे, क्या आपको अच्छी लगती है वो जगह। गुरु हेलो गुरुजी, हम गाँव में तो हमारा अपना घर है, पर बच्चा हमारा, जैसे हमारी बेटी है, वो वहाँ नहीं रह पाती है। जैसे 1-2 दिन के लिए जाओ तो बस वो ये कहती है कि घर हमारा बाहर हो, शहर में हो। जैसे बच्चे रहते हैं बाहर, वो नहीं रह पाती है वहाँ पर। आप वहाँ पर कुछ पीले कलर के फूलों के पौधे लगाएं, हाँ जी। और वहाँ पर बांस के बैम्बू लगाएं, लगभग 6-7 बांस के पौधे लगाएं, चाइनीज़ बांस के, और वो 6-7 जो पौधे हैं लगातार लगे होने चाहिए। हाँ जी। तब आपकी बेटी वहाँ पर ठीक रहेगी, वहाँ पर जो नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, जो ज़मीन या प्रॉपर्टी दूसरी बनेगी वो तुम्हारे हाथ से बनेगी, तुम्हारे भाग्य से बनेगी। हाँ जी। आप अपने पति के लिए बहुत शुभ हैं। आपके पति को 3 बार गवर्नमेंट जॉब का योग था, हाँ जी। और तीनों बार समाप्त हुआ। अब आप कोई ना कोई ऐसा काम अपने घर से शुरू करेंगे जो शुभ रहेगा और अच्छा रहेगा। जी जी, मुझे लगता है कि हिमशिका जी को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं संभल से, अनिल कुमार जी। अनिल जी, बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहते हैं गुरु जी से आप। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम अनिल साहब, आपको सुन रहे हैं। प्रश्न करें, आप क्या जानना चाहते हैं। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ एक बेटी बड़ी है, उसकी शादी हो चुकी है, जी, और उससे छोटा बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। ठीक है। तो उसकी शादी में जो अड़चने आ रही हैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। और सबसे छोटी बेटी क्या कुछ पढ़ लिख कर कुछ कर पाएगी। जो आपका बीच वाला बेटा है, आप उसका पूरा नाम बताएं। उसका नाम आशुतोष पास में है। आपसे चेहरा मिलता है या आपकी पत्नी से मिलता है। पत्नी से मिलता है। आप बताएं, आपका चेहरा जो है आपकी मम्मी से मिलता है या आपके पापा से मिलता है। पापा से। आपकी शादी लेट हुई थी या जल्दी हुई थी। जल्दी हुई थी। आपके बेटे की एक बात बताऊं। जी। देखो, शादी से अभी खुश नहीं है जी। क्योंकि ये चाहता है कि अभी और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना चाहता है। जी। लेकिन फिर भी एक उम्रमन आयु होती है जिसमें शादी हो जाए तो अच्छा रहता है। जी। आपको मैं एक बड़ी अजीब सी बात बता दूं कि इसकी ऐसी शादी होगी कि कुछ लोग तो ये कहेंगे, यार शादी हो गई, तूने हमें बुलाया नहीं। जी। जी गुरु जी। और ऐसा ही सब आपकी शादी में भी हुआ था। हाँ हाँ गुरु जी। आपका जो ये बच्चा है ना, ये बहुत सारी चीज़ों में आपसे अटैच है, आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी गुरु जी। और अगर रिश्तेदारी से कोई रिश्ता आए तो आपने करना नहीं है। नहीं करना है। ना जी ना,
क्योंकि गुरुजी, कोई ठीक है। रिश्तेदार एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, यार हमारे घर से रिश्ता कर लो, लेकिन आप मना कर देना। जी गुरुजी। आपके बच्चे की शादी किसी तुला राशि की लड़की के साथ लिखी है, जी गुरुजी। और जब भी कोई अच्छा रिश्ता या अच्छा संबंध आएगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि या तो उसकी जन्मपत्री में नाम तुला राशि से है या तो उसका बोलता हुआ नाम तुला राशि से है। जी गुरुजी। लड़की कमाने वाली आएगी। अरे कमाल की बात है, क्या आप कमाने वाली लड़की ढूंढ रहे हैं? नहीं गुरुजी, मैं तो घरेलू लड़की ढूंढना चाहता हूँ। लड़की तो काम करने वाली आएगी, कमेरी आएगी, काम करने वाली आएगी। जी गुरुजी। और लड़की कोई ब्रांडेड आएगी, जैसे ब्रांडेड कहते हैं ना, डॉक्टर है या वकील है या कुछ है, वो आपकी इच्छा है काम कराना नहीं कराना। जी जी। लेकिन एक बात सुन लो, रिश्ता बहुत दूर नहीं है, जी गुरुजी। लेकिन रिश्ते के लिए आप 3 महीने का समय ठहर जाएं तो अच्छा है। जी गुरुजी, ठहर जाएंगे, कोई बात हाँ, नहीं। 3 महीने ठहर जाइए, एकदम टल्लीदार और अच्छा रिश्ता मिलेगा। जी गुरुजी। आपका बच्चा बहुत सुंदर है, जी गुरुजी। आपकी पर्सनैलिटी से 21 है, जी जी गुरुजी। और कमाने का भी कोई छोटा योग नहीं है, सोचता है तो बड़ी सोच सोचता है। जी, वो लंबी लंबी सोचता है। हाँ, आग से बचा कर रखें, बार बार अग्नि से नुकसान पहुंचाएगी। जी, तो चलिए जी, गुरुजी। लगता है कि जवाब मिल गया होगा अनिल जी को। तो गुरुजी, आप तस्वीरों के बारे में बता रहे थे, तस्वीरों का क्या मायने रखता है हमारे घरों में? अच्छा, वास्तु दोष की अगर हम गुरुजी बात करें तो क्या तस्वीरों से भी वास्तु दोष हो सकता है घर में? हाँ दोस्तों, बिल्कुल। आपने पुराने ज़माने के घर, बंगले, महल देखे होंगे और उसमें उनके पूर्वजों की बड़ी बड़ी फ़ोटो देखी होगी कि मेरे दादाजी की है, ये मेरे पापा जी की है, ये मेरे नाना जी की है। और ये फ़ोटो जो है आपके घर को ऑटोमेटिकली सारा ध्यान खींचकर अपनी तरफ लगाती हैं। सही मानो तो तस्वीर ही तकदीर बदल देती है। और अगर आप अपने घर में, जैसे आपके पिताजी की हाइट 6 फुट थे, 5.5 फुट थे या जो भी थी, उसके अनुकूल फ़ोटो लगाते हैं और वो फ़ोटो बिल्कुल सजी हुई जैसे लगाते हैं, तो इससे आपके घर में बहुत सारी समस्याओं के खुद ब खुद समाधान हो जाते हैं। गुरुजी, प्रदीप बांसल हमारे साथ जुड़े हैं सहारनपुर से। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। आज अपनी तकदीर के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप गुरुजी से? क्या सवाल हैं आपके मन में जो आ रहे हैं, जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं? बात करिए, मेरा बेटा दीपांश बंसल। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार जी, क्या जानना चाहेंगे आप? प्रश्न करें। तो मुझे अपने बच्चे के बारे में बात की। मेरा बेटे लगे भाई प्रदीप साहब, आप नेटवर्क में नहीं हैं, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आए तो आपकी आवाज़ हमें साफ सुनाई देगी। प्रदीप बंसल नाम है मेरा। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ, दीपांश बंसल के बारे में। कितने साल की है? मेरा बेटा है 23 साल का। आपका बेटा क्या काम करता है? अभी तो पढ़ाई कर रहा है, अभी तो कुछ भी कर रहा है। तो सर्विस के बारे में बहुत ढूंढता है, कुछ मिलती नहीं है, थोड़ा परेशान है मेरा बेटा। आप बताएं, इसकी आंखें ब्राउन है या ब्लैक हैं? ब्लैक है। आप बताएं, इसकी हाइट जो है आपसे थोड़ी सी 10 ग्राम ज़्यादा है या कम है? कम है। ठीक है। आप बताएं, जब ये छोटा था, बहुत छोटा था, तो यह क्या हकलाता था, किसी वर्ड पे अटकता था? नहीं। ठीक है। आप बताएं, ये जल्दी चलना सीख गया था या आराम से चलना सीखा था? मतलब जैसे कि बहुत लोग 12 महीने के चल पड़ते हैं, कोई लोग 13 महीने के, कोई लोग 2 जल्दी चलते हैं बच्चे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, क्या इसमें कोई छोटी सी बैड हैबिट है? कभी नोट किया आपने कोई छोटी सी बैड हैबिट है? बैड हैबिट बोले तो जैसे कि जिद करता है तो किसी एक ही पर्पज पे कि यही पहनूंगा, यही। जी, हाँ जी, वो करता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप अच्छी बात जानना चाहेंगे या बुरी बात? आप एक प्रश्न करें कि ये जानना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात, बुरी तो बहुत परेशान हो, बुरी नहीं दीजिए। आपका बेटा टॉप का राजनीति में जाएगा और एक बहुत बड़ा पद प्राप्त करेगा और राजनीति में से बार बार कामयाबी मिलेगी। क्या राजनीति में आपके घर खानदान में कोई बंदा टॉप में गया है? नहीं गुरु जी। क्या आपको राजनीति पसंद है? जी, मुझे पसंद है। एक बात बताएं, आप तो किसी बड़े ओहदे पर नहीं आए आज तक।
जी अभी तक तो मैं कुछ नहीं यार। अगर मैं ये कहूँ कि आने वाला जो साल है, यानी कि 23वें साल के बाद जो 24वां साल है, 2024 में है, आपका भी सितारा बुलंदी पे है, तो क्या आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? गुरु जी बिल्कुल मानूंगा। और एक बात मुझे बताइए, आपको सिर से संबंधी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई फोड़ा, कोई फुंसी, कोई चीज़, कोई एलर्जी, ऐसा कुछ है क्या? नहीं 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 गुरु जी, मुझे मैं हार्ट पेशेंट हूँ। आपके सिर में एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं, आपके सिर की जो स्किन है ना, वो बहुत हार्ड नहीं है, तो आप हमेशा सिर को ढक के रखें, नहीं तो जैसे ही मौसम बदलेगा आपको नज़ला हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है गुरु जी। रही बात आपके बेटे के, आपका बेटा और आपके दोनों के ग्रह ना अटैच हैं, कुछ मिक्स ग्रह हैं। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी हो जाएगी, और उसको कोई मानसिक प्रॉब्लम होगी तो आपको भी हो जाएगी। मतलब आप दोनों ना एक प्यार के धागे से जुड़े हुए हैं। ठीक है गुरु जी। और एक बुरी बात है, बोलूं कि ना बोलूं? बोलिएगा। नहीं मैं खुद मैं चाहता हूँ गुरु जी, मैं आपका बेटा ना दूर कामयाब होगा। आप कैसे से अपने से दूर भेजेंगे, ये मुझे बताएं आप। देखो बेटे जो कामयाब हो दूर कोई बात नहीं, पर कामयाब होना चाहिए। ऐसा कामयाब हो जाएगा कि लोगों की आंख में चुभा करेगा ये। गुरु जी आपका आशीर्वाद। और एक ही बच्चा 10 के बराबर है, लेकिन खर्चीले स्वभाव का रहेगा। हाँ सबके मतलब स्वभाव का है गुरु, बहुत अच्छा करता है। हाँ, और आप खर्चीले स्वभाव के नहीं रहे, आप कंजूस स्वभाव के रहे हैं। नहीं गुरु जी, मतलब जैसे घर की स्थिति होती है ऐसे ही करता हूँ। हाँ हाँ, वो स्थिति आपकी ठीक है, लेकिन आप धर्म में अपनी स्थिति को थोड़ा ज़्यादा दिखाएं, धर्म की तरफ ज़्यादा प्रभाव दिखाएं अपना। ठीक है गुरु जी। अच्छा, एक बात और पूछता हूँ मैं आपसे, पूछ सकता हूँ? जी 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 पूछिए। क्या आपके घर में कोई बड़े गुरुजी, जैसे बड़े सम्मानित होते हैं धर्म गुरु, कोई घर में आए थे क्या कभी? तो मतलब गुरु ला गुरु जी कोई नहीं आए। ये बात है 6 साल पहले की, और 6 साल पहले आपके घर में किसी बड़े गुरु का, किसी महान पुरुष का पैर टिक गया है, जी और उसके बाद भगवान की कृपा आपके घर में आई है। उसके बाद से आपके घर में दान पुण्य की, हर चीज़ की भावना बढ़ती जा रही है। जी गुरु जी। और एक और बात है, एक जना किसी का, जैसे कोई एक बच्चा ना आपको पालना पड़ेगा, खामे खा पालना पड़ेगा। एक बच्चा पालना पड़ेगा, जैसे बहन का, भाई का, किसी का, या कोई, या नौकर को इस तरह पालोगे कि वो भी आपको पिता की तरह सम्मान देगा। जी 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 जी, ऐसे तो मैंने अपनी बहन की लड़की को अपनी लड़की मान रखा है, मैंने इसका कन्यादान वगैरह सब करा है। वो बेटे से भी ज़्यादा कामयाब रहेगा, जी और वो लड़के आपको पिता समान सम्मान देगी। जी गुरु जी। अच्छा, एक बात पूछते हैं आपसे, ये मकान बनाए हुए कितना अरसा हो गया? ये तो पुस्तक ही है, मकान में फिर उसे तोड़ के दोबारा अभी बनाया है। ये मकान 3 बार बनेगा, अभी और ये 3 बार टोटल बनेगा। उसके बाद इस मकान का यूज नहीं होगा, आप किसी बड़े मकान में रहेंगे। धन्यवाद गुरु जी। एक और आशीर्वाद दे दूं बढ़िया वाला, जी गुरु जी। किसी नए काम की फिराक में है और नया काम बनने वाला है आपका। गुरु जी धन्यवाद। भाई तब तो मिठाई के हकदार हो जाएंगे गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल। बहुत बहुत आशीर्वाद हो। चलिए, तो उम्मीद है कि प्रदीप जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी गुरुजी, हम बात कर रहे थे कि क्या तस्वीरों से भी वास्तु दोष हो सकते हैं, और आप बता रहे थे कि हम अक्सर घर में तस्वीर लगाते हैं, अपने पूर्वजों की तस्वीरें भी होती हैं, घर में बहुत सारी तस्वीरें ऐसे होती हैं, तो तस्वीर का वास्तु दोष से कैसे लिंकअप होता है? देखो दोस्तों, वास्तु दोष का मतलब क्या है, जो वास्तविक चीज़ नहीं है और वो दोष के प्रभाव में है, तो ये वास्तु दोष है। वास्तु दोष जो है मनुष्य में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है, सब में होता है, लेकिन क्या है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। हम कैसे ध्यान नहीं देते हैं? हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं बहुत शुभ होती हैं, किसी की बोईनी बट्टा करा दें तो शाम तक वो व्यक्ति ध्यान रखता है कि फ़लानी औरत ने मेरा ये चीज़ बिक्री करवाई थी और मुझे आज बहुत लाभ हुआ। अब वो महिला कौन है दोस्तों? वो महिला कोई भी हो सकती है। मैं उसके कुछ लक्षण आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने आप। पैर के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियां बराबर होनी चाहिए।
आगे नहीं होनी चाहिए। और जो सबसे पैर की छोटी वाली उंगली है वो ज़मीन को स्पर्श करे, ना कि स्पर्श नहीं करती हो, उठी हो तो शुभ नहीं है। और पैर के अगर ऊपर नसें दिखाई देती हैं तो इसका मतलब है आप सौभाग्यशालिनी हैं, यानी कि सौभाग्य आपके साथ जुड़े हैं और वो सौभाग्य आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये भी कहा जाता है कि जिन महिलाओं के पाँव पर बाल ज़्यादा होते हैं या जिनके पाँव पर तिल होता है, वैसे तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि पाँव पर तिल होना बहुत शुभ है। अगर आपके पाँव के तलवे में तिल है और आप मनुष्य हैं तो ये कहा जाता है कि आप वो मनुष्य हैं, धरतीपति हैं। जिस धरती पर आप ध्यान से, प्यार से, प्रेम से पैर रखेंगे, जैसे खरीदने के लिए मकान देखने गए तो आपको हैरानी होगी कि वो मकान आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि आप उस मकान के मालिक बनने वाले हैं। और जब आप किसी चीज़ चर्चा के हम जारी रखेंगे। एक दिल्ली से सौरभ हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, वो उनके मन में भी कुछ सवाल है, कुछ प्रश्न है। तो सौरभ क्या पूछना चाहेंगे आज गुरुजी से? मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगे का दिन समय मेरा कैसा जाएगा, अभी फिलहाल क्या चल रहा है? सौरभ आप क्या करते हैं? मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी कक्षा पढ़ते हैं? अभी तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आप बताएं, आपका चेहरा अंडाकार है, लंबा है या गोल है? मैं अभी 12th कर रहा हूँ सर, 12th करके ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ। मैंने आपसे पूछा आपका चेहरा लंबा है, गोल है या चौरस है? क्या सर? आपका चेहरा गोल है या लंबा है? मेरा चेहरा गोल है। आप बताएं, आपके चेहरे पर बाल आपको सूट करते हैं, बड़े या छोटे छोटे? मेरे बाल बड़े बड़े, मतलब मीडियम है। ठीक है। आप बताएं, आपके जो होंठ हैं वो बहुत बड़े हैं या छोटे हैं? हेलो, क्या सर? आपके लिप्स बताएं, बड़े हैं या छोटे हैं? लिप्स मीडियम है। ठीक है। आपका भाग्य अच्छा रहेगा और आप संघर्ष से पूरे रहेंगे। आपका संघर्ष आपको एक बढ़िया वाली जॉब दिलाएगा जहाँ से आपको सब चीज़ें मिलेंगी, रेपुटेशन वगैरह हर चीज़, और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी आपको बहुत जल्द अच्छा रिजल्ट देने वाली है। आप हो सके तो अपने सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना पहने, 4.25 रत्ती का पन्ना गोल्ड में धारण करें और चौरस पहने, आपको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन पहनना है, सुबह 6:10 पर गंगाजल और पालक के रस से धोने के बाद। आप जानते हैं दोस्तों, पत्थर भी आपकी तकदीर बदल सकते हैं, और पत्थर एक ऐसी चीज़ है जिसे पहनने के कारण आपका जीवन अपने आप बदलता है। ये गुरुजी मेरा आप ये राशि बता सकते हैं क्या, कौन सा राशि है? सौरभ नाम बताया ना आपने? हाँ, और जन्म है 11/8 को, लेकिन ये नहीं पता है कौन सा साल में होगा। लेकिन सावन का महीना था, कौन सा टाइम हुआ था? रात में, दिन में हुआ था गुरुजी। सौरभ आप किससे बात कर रहे हैं? आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। जो नाम आपका रखा गया है वही आपकी राशि है, कुंभ राशि ही आपकी रहेगी। कुंभ राशि है या कर्क राशि है गुरुजी? कितने बार मैं पंडित जी से पूछा हूँ तो कर्क राशि बताए हैं। आप कर्क राशि को माने ही नहीं। कर्क राशि आपकी लग्नेश में जन्म चंद्र में राशि है, लेकिन आपका तो मेरा राशि का नाम ना गुरुजी भागीरथ है। अच्छा, हाँ। लेकिन आप ये बताएं कि आपके जो पेपर हैं, कागजात हैं, जो स्कूलों में, कॉलेज में, उसमें क्या लिखा हुआ है आपका नाम? सौरभ। तो सिर्फ सौरभ नाम को आप याद रखें, बाकी किसी भी नाम को आप अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश ना करें। हाँ। आपका भविष्य अच्छा है, और आपका भविष्य तब बहुत अच्छा है जब आपकी जीभ में रेखा है। क्या आपकी जुबान में रेखा है? बीच में लकीर गुरुजी। देख कर बताए ना शीशे में, एकदम स्पष्ट है या नहीं है? एक सेकंड गुरुजी। हाँ, सीधी सी रेखा है। आपकी रेखा खंडित है, आप ध्यान से दोबारा देखें।
एक तो बीच में थोड़ा गड्ढा टाइप का लिखा है, बट आगे आके हल्का प्लेन है। आपकी रेखा खंडित है। आप हमेशा जब भी उठा करें, कहीं जाया करें, हल्का सा केसर अपनी जुबान पे लगा के जाया करें। आपके फेस पर एक खूबसूरत तिल रहेगा सीधे हाथ की तरफ, और ये बताता है कि आप लक्की हैं, किस्मत वाले हैं। चलिए, तो उम्मीद है सौरभ जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स आज जुड़े। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, गुरुजी से कोई भी प्रश्न आप करना चाहते हैं अपनी कुंडली को लेकर, अपने भविष्य को लेकर अगर आप चिंतित हैं, तो हर रोज 8:30 बजे हमारे खास कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतनी सारी बातें बताई। और इसी के साथ हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।